सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कैमरा इन्फो वंस अगैन। तो जैसा कि बहुत सारे लोगों का ये डाउट भी था कि बैंक ऑफ बड़ौदा अप्रेंटिस भी हो गया है उनका और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अप्रेंटिस भी सिलेक्ट हो गया है। तो अब हम इन दोनों में से कौन सा ज्वाइन करें, कौन सा ज्वाइन नहीं करें। तो गाइस, लेट मी बी वेरी क्लियर। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा की, ठीक है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का जितना भी डॉक्यूमेंटेशन वाला काम था वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। हम लोग उसके एकदम फाइनल ज्वाइनिंग पे हैं। कुछ लोगों के पास मेल्स आ चुके हैं और कुछ के पास नहीं आए हैं, आई नो। सो डोंट वरी फॉर दैट, जिनके पास नहीं आए उनके पास आ जाएंगे। अगर आप रिजेक्ट भी हुए होगे तो भी आपके पास मेल आता है। ये मैं आप लोगों को कई बार बता चुकी हूँ, ठीक है। वो ऐसे ही हवा में नहीं रिजेक्ट करेंगे, दे विल इन्फॉर्म यू दैट यू आर रिजेक्टेड और यू आर सिलेक्टेड। और इट्स लाइक कि मैक्सिमम कैंडिडेट्स के पास मेल नहीं आया है, ठीक है। सो इट्स नॉट द थिंग टू वरी। अगर किसी मतलब नहीं, कुछ लोगों के पास नहीं आता तो वरी की बात थी, बट इट्स लाइक a majority of people have not received the mail, ठीक है। व्हाट आई एम थिंकिंग इज कि डिफरेंट जोन्स के अकॉर्डिंग आई थिंक मेल अभी काफी जोन्स में नहीं आया है, जितना मुझे एनालिसिस में समझ आया है, ठीक है। सो जस्ट डोंट वरी फॉर दैट। तो लेट्स टॉक अबाउट इट, ओके। तो जो बैंक ऑफ बड़ौदा है, ठीक है, तो उसका आपने मेडिकल दे दिया, डीबी दे दिया है, मतलब जिन लोगों के पास मेल आ गया मैं उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। एंड नाउ यू आर वेरी क्लोज टू ज्वाइनिंग। अब अगर आपको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में भी हो गया है, ठीक है, सो द थिंग इज दोनों ही अप्रेंटिसशिप है, दोनों ही आपको 15,000 के अराउंड ही देंगे, ठीक है। और दोनों का ही एक्सपोजर आपको अच्छा मिलने वाला है। सो इट्स पर्सनली देखा जाए तो इट्स योर कॉल। सेकेंड थिंग इज दिस, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लो किसी का मतलब ना, किसी के एग्जाम्स चल रहे हैं या किसी कोई ग्रेजुएशन लास्ट ईयर में है जिसका कंप्लीट हो जाएगा। सो वो लोग ऐसा चूज कर सकते हैं, अगर उनके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल है तो वो लोग कर सकते हैं कि वो लोग यूनियन बैंक की तरफ चले जाए, ठीक है, क्योंकि इट्स अ बेटर ऑप्शन, उनको थोड़ा टाइम मिल जाएगा। सेकेंड चीज ये आती है कि आखिर हाँ, ज्वाइनिंग तो दोनों जगह ही अच्छी होगी। अब यूनियन बैंक का जो है, यूनियन बैंक में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी होगा, ठीक है। 15th या 16th को है आई थिंक उसका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सो उसका भी प्रोसीजर अभी 1 मंथ और 2 मंथ ले सकता है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन बैंक टू बैंक वेरी करता है, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि कितना कितना टाइम लग जाता है। सो इट्स नॉट अ फिक्स पीरियड कि इतने दिन में हो ही जाएगा या इतने दिन में नहीं होगा। तो व्हाट आई थिंक इज अल्टीमेटली ये आपका पर्सनल डिसीजन होना चाहिए। एंड व्हाट आई बिलीव इज कि हाँ, एक चीज है दैट आई वांट टू से इज कि अगर आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में अप्रेंटिसशिप, जैसे मान लो कुछ लोग ऐसा सोच रहे थे कि नहीं हम ज्वाइन कर लें फिर हम आफ्टर 1 मंथ छोड़ दें, जिनको दोनों जगह मिल गई है, आई एम टॉकिंग अबाउट दोस, ठीक है। सो यार, इससे बेटर है ना कि यू गाइज डोंट ज्वाइन इट, बिकॉज हम लोगों के वेटिंग लिस्ट भी बहुत लंबी थी, ठीक है। तो अगर आपका मन नहीं है, आपने माइंड में मेकअप कर लिया है कि आप बैंक ऑफ बड़ौदा ज्वाइन करके छोड़ दोगे, तो इससे अच्छा आप उसे ज्वाइन ही नहीं करो ना। 1 मंथ के लिए भी क्यों ज्वाइन कर रहे हो, आप यूनियन ही ज्वाइन कर लो, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। एटलीस्ट अगर आप इस तरह करोगे तो जो नेक्स्ट स्लॉट है, वेटिंग लिस्ट वाले स्लॉट्स हैं, उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। सो आई डोंट थिंक इट्स अ गुड थिंग। तो थिंक वाइजली। और अल्टीमेटली तो ये आप ही का डिसीजन है कि आपको क्या ज्वाइन करना है, क्या नहीं ज्वाइन करना है। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। इसके बाद कोई डाउट हो सो गाइस कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन।